बल्ब की अवस्था परिवर्तन में तापमान नहीं बदलता। आवश्यक सामग्री: बर्फ, बीकर, तापमापी, लोहे की जाली, तिपाई, स्टैंड, तिपाई ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, बर्नर, कांच की छड़। कांच की छड़। कोई बात नहीं, स्टार्ट। सिद्धांत: सामान्य जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो इसके तापमान में वृद्धि होती है। फिर भी यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तब पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा ताप में वृद्धि नहीं करती, यह केवल अवस्था परिवर्तन करती है। जब बर्फ को ऊष्मा दी जाती है तो यह ऊष्मा बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने का कार्य करती है। आकर्षण बल के टूटने के कारण इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तथा बर्फ ठोस अवस्था में द्रव अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करती, इसलिए पदार्थ के ताप में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक इसकी अवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन न हो जाए। विधि: एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लीजिए। इस बीकर को तिपाई पर जाली लगाकर उसके ऊपर रख दीजिए। प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को बीकर में इस प्रकार लटकाइए कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। बर्नर की सहायता से धीमी आंच पर बीकर को गर्म कर लीजिए। जब बर्फ पिघलने लगे तो बर्फ का तापमान नोट कर लीजिए। जब संपूर्ण जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लीजिए। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कीजिए। प्रेक्षण: गर्म करने से पहले बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। गर्म करने पर बर्फ के पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। ताप जिस पर बर्फ और जल दोनों ही होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं कि बर्फ पिघलने लगती है तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न परिवर्तित हो जाए। निष्कर्ष: जब कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके उस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा इसका ताप स्थिर रहता है। सावधानियाँ: बीकर में रखी बर्फ को कभी भी सीधे गर्म नहीं करना चाहिए बल्कि इसे जाली पर रखकर गर्म करना चाहिए। थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छूना चाहिए। थर्मामीटर का बल्ब बीकर की दीवारों को नहीं छूना चाहिए।